आज हम बात करेंगे जो हमारा पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ मेडिबल्स हॉस्पिटल में। तो इस जर्नी स्टार्ट हुई काफ़ी सालों पहले, बट मैं स्टार्ट करूँगा जब ये पेशेंट हमारे पास आई जो हमारी फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट थी। तो शी वाज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट और उसको ये था कि मेरा आज ही किडनी ट्रांसप्लांट कर दो, मेरा अभी कर दो। तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ऑब्वियसली, वो हमें पूरी करनी पड़ी, बट उसको कुछ इनहिबिशन भी थे, मेरा ट्रांसप्लांट कैसे होगा, इस सेंटर में कैसे होगा। पर जब हमने उसको हमारा डायलिसिस सेंटर दिखाया, इतना स्टाफ दिखाया, इतना डायलिसिस का लोड दिखाया और कॉम्प्लिकेशंस थी, वो सब हैंडल कर पा रहे थे हमारा स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स की टीम, तो उसको कॉन्फिडेंस हो गया। फिर उसको हुआ नहीं, मुझे अगर ट्रांसप्लांट कराना है तो यहाँ मेडिकल्स में ही कराना है, जोधपुर में ही कराना है। फिर वो बड़ी कीन थी कि मुझे ट्रांसप्लांट जल्दी कैसे हो सकता है। तो हमने उसको जो भी प्रोसेस था वो चालू रखा और काउंसलिंग चालू रखी। और अच्छा पार्ट ये था कि पेशेंट बहुत इनटू थी ट्रांसप्लांट कराने के लिए और उसकी डोनर भी बहुत इनटू थी। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट डिले होता है तो डोनर का मन थोड़ा हो जाता है कि कोई रिस्क तो नहीं होगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। बट इस केस में अच्छी बात ये थी कि डोनर और रिसिपिएंट दोनों ही बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत इनटू थे, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के थे। तो इसलिए हमें ज़्यादा फर्स्ट ट्रांसप्लांट था हमारा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम फ्यू टेक्निकल इश्यूज़ हमें कोई ऐसा विशेष प्रॉब्लम नहीं आई ट्रांसप्लांट करने में। और पूरी टीम हमारे साथ थी। फिर बीच में ऐसा भी एक इंसिडेंस हुआ कि उसको ऐसा था कि वो डायलिसिस पे थी और कुछ ट्रांसप्लांट डिले हो रहा था उसका। तो उसने कहा कि मैं कुंभ के जाना चाहती हूँ, अपना स्नान करना चाहती हूँ। तो ये रिचुअल्स था, हम उसको रोक भी नहीं पाए थे। तो हमने उसको कुछ गाइडलाइंस बताई कि आप ऐसे करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रिकॉशन रखिएगा, तो आप जा सकते हैं। तो वो वहाँ पे भी अपना रिचुअल्स करके आई। तो आई थिंक इट्स आल्सो गिव ए सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी और इट्स हेल्प अस ए लॉट इन पेशेंट के रिलेटिव कॉन्फिडेंस। तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस रहा और अल्टीमेटली ऑल सब बढ़िया से हो गया। एंड अभी भी जब वो फॉलोअप में आती है तो शी इज़ वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब उसको देखते हैं कि नाउ एक किडनी पेशेंट नाउ लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल हेल्दी लाइफ। तो वी फील डायलिसिस का उसका था, उसको जब सीकेडी का पेशेंट पता लगा किडनी डिजीज़ का, ऑब्वियसली वो थोड़ा डल फील कर रही थी। उसको ये था डायलिसिस होगा, फिर मुझे कैसे होगा, मैं अपना वो एक यंग हाउस वाइफ है तो कैसे मैं अपने बच्चों की देखभाल करूँगी, क्योंकि डायलिसिस के लाना पड़ता है ट्वाइस इन ए वीक। तो उसको ये बड़ा वैसे होता इनिबिशन था कि मेरा डायलिसिस हो गया तो मैं अब कैसे इसको मैनेज करूँगी। हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस खिलाना पड़ता है, सेशंस होते हैं 4 to 5 आवर्स के। तो फिर हमने उसको जब ये बताया कि ट्रांसप्लांट इज़ ए गुड ऑप्शन पर्टिकुलरली उस पेशेंट के लिए, क्योंकि वो यंग है और उसके डोनर अवेलेबल था। तो जब हमने उसको ये सब एक्सप्लेन किया तो वो शी वाज़ विलिंग। फिर धीरे धीरे जब हमने उसको समझाया कि प्रक्रिया है, ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा था, डर था कि मेरा ऐसा नहीं हो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो जब हमने उसको बताया कि नॉर्मल प्रोसेस है और वी आर डूइंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मेडिकल्स में पहली बार हो रहा है लेकिन ऑब्वियसली बाहर काफ़ी टाइम से हो रहा है और सेफ़ प्रोसीजर है, टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है। तब उसने कहा ठीक है। जब मैंने उसको बताया कि आपको फिर डायलिसिस के लिए नहीं आना पड़ेगा, जस्ट कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेगी और यू विल बी फाइन और यू कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ। तो फिर वो नॉर्मल हो गई थी एंड शी वाज ऑलरेडी विलिंग। जैसा मैंने पहले कहा, वो तो इज मोर इनटू ट्रांसप्लांट कि मेरा ट्रांसप्लांट आज ही कर दो।